नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। भिकना पहाड़ी में अभी एनटीपीसी के जो तमाम छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं और लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि लगातार हम यहाँ पे जो एनटीपीसी अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं और क्यों नहीं सरकार सुन रही है? सर, हमारी मांगे स्पष्ट है। मांगे हमारी स्पष्ट है कि सर, जो आपने पहले नोटिफिकेशन में जारी कर दिया था कि कुछ बताया नहीं था स्टूडेंट को, और बाद में आके जो बदलाव दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं, एक बार आप किसी वीडियो के द्वारा अगर पहले बनाकर सूचना कर दिए होते कि हाँ आपको बाद में ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो आज ये कोई भी मामला नहीं आता। हम लोग का यही मांग है कि आप जो फालतू का जो ऐड कर रहे हैं तो आप हम लोगों का जान ले लीजिए, गोली मार दीजिए, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ट्वीट करके हम लोग 90 लाख 92 लाख हम लोग ट्वीट किए, उसका कोई जवाब ना रेल मंत्री की तरफ से आया, ना बिहार के किसी भी शिक्षा मंत्री की तरफ से आया। यहाँ तक कि कल आंसू के गोले, आपको पता होगा राजेंद्रगढ़ टर्मिनल पे आंसू के गोले, तकरीबन 10 गो आंसू के गोले दागे गए और प्लस में लाठीचार्ज किया गया। कितना विद्यार्थियों को शरीर से खून बहा कल, और प्लस पत्रकारों को भी कल पीटा गया। उन लोगों का माइक तोड़ कर फेंक दिया गया। जो भी वीडियो करने के लिए आगे आ रहे थे पत्रकार, उनको पीछे भेजाया जा रहा था और उनका मोबाइल भी फोड़ दिया जा रहा था। स्पष्ट मांग है कि सरकार जो पहले नोटिफिकेशन निकाली है कि हाँ हम लोगों को ग्रुप डी सिर्फ CBT 1 लेना है और फिजिकल लेना है, तो बस उसी पे अड़े रहे। हम लोग पंचवर्षीय योजना नहीं सहेंगे, तानाशाही सरकार नहीं सहेंगे। ग्रुप डी में 23 तारीख से एग्जाम होना था, बताइए कल नोटिस दिया कि CB2 का भी एग्जाम होगा। पहले से नोटिस नहीं था सर, पहले से कोई नोटिस नहीं था। एक बार का बदलाव कर रहे हैं, कल नोटिस दिया सर, कल नोटिस दिया कि CB2 का एग्जाम होगा। बताइए रेलवे बोर्ड कौन सा नियम निकलता है? बताइए तानाशाही है सरकार के। 2018 में जब रेलवे का जब ग्रुप डी आया था, उस समय जब ITI लागू किया गया था, तो सर हमने उसमें आंदोलन में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था और हमको कौन सा थाना, बेउर जेल में हमको 7 दिन के लिए रखा गया था। 7 दिन हमने पिछला ITI गया था, पिछला प्रोटेस्ट में जेल में 7 दिन जेल गए थे। 7 दिन के लिए हमको जेल भी लगाया गया था। छात्र पढ़े भी, परीक्षा भी दे, आंदोलन भी, पैसा भी, जेल भी जाए, पैसा भी दे, उम्र भी बर्बाद करे। बताइए ये अत्याचार कैसे, मतलब क्यों सहेगा विद्यार्थी? आखिर हम लोग का उम्र भी तो होता है सर। आप एक एग्जाम का वैकेंसी निकालते हैं 5 साल पहले, 5 साल के बाद पहला एग्जाम लेते हैं, उसका रिजल्ट आने में 6 महीना लग जाता है। फिर जब आप सेकेंड एग्जाम लाइएगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, 6 महीना और लग जाएगा। सर पूरा फाइनल करने में क्यों बोर्ड ऐसे क्यों रवैया अपना रही है? ये बोर्ड का तो किसी को आज तक समझ में नहीं आया सर। हम लोग जब भी ऐसा हो रहा है, देखिए 2018 में ITI लाया था, ये क्या है? आप नोटिफिकेशन जारी करते वक्त जारी कर दो कि हमको ITI इसमें लागू करना है। अभी जैसे CBT, अभी ग्रुप डी में CBT2 लागू कर दिया, ये तो NTPC से हार्ड हो गया सर एग्जाम। प्लस ये भी मांग है कि NTPC में पर्सनल सब किसी का अपना अपना रोल कोड होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए पर्सनल। एक विद्यार्थी का 4 जगह नहीं होना चाहिए। 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट आया है और 3.5 लाख 4 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं। नेता कहते हैं कि हम युवाओं के लिए हैं, इस देश के लिए हैं, उनको 4 वोट कम आ जाएगा तो मंथन करने लगेंगे। और यहाँ पे छात्र सड़क पे उतरे, कुछ भी करे, आंसू ऐसे गोले बरसाए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको सिर्फ वोट से मतलब है, और वो वोट के समय ही आते हैं सर। चुनाव प्रचार में वोट के समय ही आएंगे और सिर्फ उसमें झूठ मूठ का ढकोसला करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी स्टूडेंट का सर 1 करोड़ स्टूडेंट कम नहीं होता है सर। 1 करोड़ स्टूडेंट कम नहीं होता है। वो अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहा है। हम लोग कोई गलत चीज के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हम लोगों को इतना बदसलूक किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। बम के गोले, वो क्या बोलते हैं, बम का गोला ही है, वो आंसू का गोला नहीं है। प्लस में लाठीचार्ज किया जा रहा है। मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसका चप्पल टूट गया, मेरा खुद बुरा हाल हुआ, पीठ पे लगा था चोट, जूतर पे चोट लगा था। अब कहाँ बताएं सर, ये सब पीटा जा रहा है। बताइए हम लोग कोई हम लोग गलत काम कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, ट्वीट किए ना सर, हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट तो करबे किए। आप लोगों की तरफ से किसी गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी हुई है गिरफ्तारी। 4 आदमी अभी तक गिरफ्तारी हुए हैं। कितना 4 के 4 छात्रों? हाँ 4 को हुई है। आप वीडियो देखे होंगे, ऐसा मारा था, गंदी गाली दे रहा था पुलिस, देखे ना। पुलिस उसका रहा था कैसे उपद्रव करे, आंसू गोला दाग रहा था, लाठीचार्ज कर रहा था। जो कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे रेलवे ट्रैक पर, आंसू गोला दागा, सैकड़ों छात्र घायल हो रहे। बताइए इसका कौन सा विकल्प क्या आप लोगों के पास?
हम लोग के पास यही विकल्प है, जो रेलवे बोर्ड ने रिजल्ट दिया वो वापस ले, नहीं तो पूरा भारत में आंदोलन होगा 26 तारीख को। इससे भी उससे भी ज़्यादा आंदोलन 26 तारीख को होगा हम लोग का। हम लोग पूरा भारत में आंदोलन करेंगे सर, जब तक रेलवे बोर्ड को नया सूचना आता है, जब तक नहीं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का CBT 2 एग्जाम जब तक नहीं रद्द करता है, जब तक सारे जो शिक्षक हैं ये भी यही कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, छात्र भी यही कह रहे हैं गलत हुआ है, फिर भी बोर्ड सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार सरकार बहरी है। सरकार तो पंचवर्षीय योजना बना दिया, वो अपना चुनाव का मुद्दा बना दिया। जब जब चुनाव आता है, जब जब लड़का को लोभावेले 1000, 10,000, 50,000 वैकेंसी दे देता है। और एक वैकेंसी देखिए ना, 19 में वैकेंसी आया है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। और ग्रुप डी का 23 तारीख एग्जाम होना था, एक फेज में एग्जाम होना था CBT 1, और उसके बाद CBT 2 का नोटिस दे दिया। अब CBT 2 में बताइए 1 साल 2 साल बढ़ गया कि नहीं, 22-24 चल गया चुनाव की नहीं, बताइए। 4 साल सरकार यही जोड़ते रहेगी कि इतना हम नौकरी देते। हाँ, उसके बाद चुनाव में बोल देगी सरकार के हम इतना दिए, 5 वर्ष चुतिया बना रही है, चुतिया विद्यार्थी को। अब सहन नहीं होगा, अब बस बवाल होगा। ये सरकार जो गूंगी बन के बैठी हुई है उसको सुनना पड़ेगा। अच्छा, छात्र जब आंदोलन करते हैं तो छात्रों को लफुआ कह दिया जाता है, छात्रों को पढ़ने वाला नहीं कह दिया कहा गया है, देखिए राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जो हुआ है, बोला गया कि आग लगाया गया है, जबकि वैसा कोई घटना नहीं हुआ है। वहाँ पर शांति से चल रहा गया था, और उधर पुलिस की तरफ से पत्थर फेंका गया ताकि उग्र हो विद्यार्थी और उन पर ये लगाया जाए। कोई भी हम मांग करेगा तो शांति से करेगा ना, प्रेम से नहीं करेगा। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी स्टूडेंट जो है ना इस तरीके से पहले बर्ताव कर ही नहीं सकता है। कोई भी अपनी मांग को लेकर के प्यार से ही नहीं कुछ बोले। में हुआ है, लेवल 5 में मेरा भी हुआ है, फिर भी मैं प्रोटेस्ट में गया हूँ और आज भी आया हूँ पढ़ाई छोड़ करके, जबकि मेरा 15 तारीख से एग्जाम भी इन लोगों ने घोषणा कर दिया है। मैं इसका विरोध करता हूँ। सरकार को सुनना पड़ेगा, युवा उनको सत्ता पर देती है तो वहीं उतारेगी। तो ग्रुप डी का एग्जाम CBT 2 लेना नहीं चाहिए, जो कि कोई भी विज्ञापन में कहीं कोई लिखा नहीं गया है कि अचानक से आप लोगों को बोल दिया CBT 2 फरवरी में एग्जाम होने वाली है। 10 दिन के अंदर में घोषणा हो गया कि CBT 2 होगा। बताइए कहाँ का कब आया? नोटिस कल आया। 4 साल पहले जब फॉर्म भराएगा तो कोई सूचना नहीं था, केवल CBT 1 होगा। कहीं कुछ नहीं। और 23 दिन में ये लोग जितना मनमानी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी बोलेंगे कि नहीं, ये तो नोटिस में लिखा गया है, ये तो नोटिस में दिया गया। अभी आप ये नोटिस में लिखे थे, CBT 2 का जो हुआ है ग्रुप डी में, क्या नोटिस में लिखे थे पहले? आपने जोड़ा कि नहीं दोबारा? तो फिर ये क्यों किया CBT 2 के लिए? और अपनी गलतियों को रिवाइज नहीं, अपनी गलती का कोई रिवाइज नहीं कर रहे हैं उन लोग को। सारा गलती स्टूडेंट का है। ये बोर्ड में जो बैठे हुए एक नंबर के धांधलीबाज है, उनको सुनना पड़ेगा। विद्यार्थी के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, लास्ट है, मरना ही है तो मरेंगे ऐसे ही। चलिए, युवाओं का देश माने जाने वाला उस देश में युवाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सरकार की मंशा को समझना बेहद ज़रूरी है। आखिरकार सरकार किस मंशा के साथ इन तमाम चीज़ों पे मंथन करना नहीं चाहती है। और चलिए, आगे जो भी अपडेट होंगे हम आप तक लेकर पहुंचेंगे कि NTPC छात्र जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं आगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।